बहू भी कभी बनेगी सास। ये क्या बात हुई? जब देखो जब दोनों तीनों नंदे आई नहीं कि आपका उन पर पैसा लुटाना शुरू हो जाता है। आपको तो लगता है जैसे हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है। मीना ने आज फिर अपनी सास कौशल्या से बहस आरंभ कर दी। उस वक्त उसका पति अरुण, विवाह की दहलीज पर खड़ी दोनों बड़ी बेटियां टीना और रीना एवं इंटर की पढ़ाई कर रहा बेटा रवि भी वहीं था। अरुण के पिताजी का गत वर्ष निधन हो चुका है। वे अपनी कमाई से अच्छा खासा मकान एवं संपत्ति छोड़ गए हैं। साथ ही कौशल्या को उनकी पेंशन भी मिलती है। जब से ससुर गए, मीना का व्यवहार अपनी सास के प्रति कुछ और अधिक ही रूखा हो चला था। घर के काम एवं खर्ची को लेकर मीना की अपनी सास से सदैव खटपट चलती रहती। अपनी मां के साथ हो रहे व्यवहार का प्रतिकार अरुण ने कई बार करने का प्रयास किया, पर मीना के आगे उसकी एक न चली। मीना स्वयं भी सरकारी नौकरी में थी, इसलिए अरुण कुछ भी कहने जाता तो वो उसकी एक न चलने देती। उल्टा वो उसको ही कटघरे में खड़ा कर देती। अरुण खून के घूंट पीकर रह जाता। उसे अच्छे से पता है कि उसकी माँ पिता ने कितने संघर्ष किए हैं। साथ ही तीनों बहनों ने भी अपने पिता की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मांगा था। अपनी पत्नी के व्यवहार को देखकर सोचता कि मीना का इलाज तो स्वयं समय ही करेगा। अरुण दुखी मन से अपनी माँ से कई बार माफ़ी भी मांग लेता। कौशल्या धार्मिक विचारों की थी, अतः वो इसे नियति मानकर चुप ही रहती। साथ ही उसे चिंता भी थी कि यदि मैंने इस अवस्था में कोई अवांछित कदम उठा लिया तो रीना टीना के अच्छे घरों में विवाह में दिक्कतें आएंगी। इसलिए वे अपने बेटे एवं उसके बच्चों के खातिर सब संताप सह लेती। आज रीना टीना ने अपनी दादी की आंखों से बहते आंसुओं, पिता की चुप्पी और रवि के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। माँ, आपसे एक बात कहें? कहो। अब हम दोनों भी समझदार हो गई हैं। देख रही हैं कि आप बिना वजह दादी को कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। मजबूरीवश पापा भी आपसे कुछ नहीं कह पाते। तुम दोनों को इस बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई एवं भविष्य पर ध्यान दो। मीना ने अपनी बेटियों से कहा। माँ, हमें तो अब आपके भविष्य की चिंता हो रही है। आज रवि ये सब देख रहा है और सीख भी रहा है। कल को ये सब आपके साथ भी घटित होगा तो आपको कैसा लगेगा? आप भी सास बनेंगी, आप भी लाचार होंगी और हम बहनें भी आपसे मिलने आएंगी। तब आप क्या करेंगी माँ? भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं, पर हमें आज का तो पता है। इसलिए आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।